अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैं अपने चैनल दारुल इल्म की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों को इग्नोर क्यों करते हैं। हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी वो किसी बात को करने के लिए आपके पास आते हैं तो हो सकता है उनके पास कोई ख़ास बात हो, कोई ख़ास अहम बात जो वो आपको बताना चाहता है और उस वक्त उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन हम अपनी मसरूफ़ियत की वजह से या आप उस वक्त बात सुनने के मूड में नहीं होते, आप बच्चे को इग्नोर कर देते हैं और उसकी बात नहीं सुनते, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। बच्चे के लिए उसकी बात बहुत बहुत अहम होती है, जिस तरह हमारे लिए हमारी बात अहम होती है बड़ों के लिए। अगर बच्चा छोटा है, हम उसको बच्चे के तौर पे लेते हैं, तो फिर भी उसकी बात उसके लिए अहम है, इसलिए हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि वो किसी अहम बात की तरफ इशारा कर रहा हो, वो बता रहा हो कि उसे कौन सा मसला दरपेश है। हो सकता है उसको क्लास में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी क्लास की कोई चीज़ मिस है, या उसे क्लास में कोई बच्चा तंग कर रहा है, या उसके दोस्तों में, गली में कोई ऐसा मसला उसको दरपेश है जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाहता है। और दूसरी बात कि आजकल का जो माहौल है, हमें बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बाहर जब बच्चे जाते हैं तो उनको ये सिखाना पड़ता है कि आपने बाहर जाकर किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, किसी भी अजनबी शख्स से या किसी के साथ नहीं जाना कहीं भी। तो इन चीज़ों का आप लोग ख़याल रखा करें कि बच्चा जो है कोई भी बात आपको बताना चाहता है तो आप उसकी सुनें। इस तरह आप उसकी रूटीन से वाकिफ़ होंगे, उसकी शख्सियत से वाकिफ़ होंगे, उसके मसाइल से वाकिफ़ होंगे और आप उनको बेहतर तौर पर हल कर सकेंगे। और दूसरी बात ये है कि लड़कियों में लड़कियां माँओं के ज़्यादा करीब होती हैं, तो माएँ जो हैं वो उनको ज़्यादा टाइम दें। जैसे ही वो ग्रोइंग एज में आते हैं बच्चे, तो माँओं को चाहिए कि वो बेटियों की बात सुनें, उनको ज़्यादा तवज्जो दें। उस वक्त उस एज में लड़कियों को माँओं की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँओं की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अगर फादर्स हैं तो वो फिर बेटों पर तवज्जो दें। इस तरह ये काम जो है वो दोनों पेरेंट्स मिल के सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेरेंट्स बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते, तो बच्चों को अपनी बात सुनाने के लिए या वो दोस्तों का सहारा लेते हैं या क्लास में अपने क्लास फेलोज़ के साथ वो डिस्कस करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बात जो आपके साथ शेयर होनी चाहिए वो बच्चा किसी और के साथ शेयर कर रहा होता है और उसके नुकसानात जो हैं वो आगे चलकर सामने आते हैं। तो बेहतर ये है कि आप बच्चे की बात सुनें, आप उसकी रूटीन लाइफ सुनने की आदत डालें, उसको सुनाने की आदत डालें। बच्चे को जो मसला होगा वो आपके सामने आ जाएगा और आप उसको हल कर सकेंगे। बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छे दोस्त मिलें। कोई एक अच्छा दोस्त मिल जाए तो बड़ी किस्मत की बात है कि अच्छा दोस्त आपको, मुखलिस दोस्त मिल गया है। लेकिन बच्चे इतने छोटे होते हैं कि उनको अपने अच्छे या बुरे की इतनी पहचान नहीं होती लोगों की, तो वो जो उनके साथ अच्छे तरीके से मिलता है वो उसी को अपना दोस्त समझ लेते हैं। उनको ये पता नहीं चलता कि ये बच्चा या ये शख्स वाकई मेरे साथ मुखलिस है या नहीं। तो आप इस चीज़ का बच्चों में तमीज़ पैदा करें कि किस शख्स से मिलना है और किस से नहीं मिलना, और कौन एतबार के काबिल है या नहीं। आप जब अपने रिश्तेदारों में जाते हैं या आप अपने फ्रेंड्स की तरफ जाते हैं तो बच्चों को ख़ास तौर पर साथ लेकर जाएं, उनको मिलना मिलाना सिखाएं। उनको पता चलेगा कि इस रिश्तेदार से मेरा क्या रिश्ता है और मुझे उसके साथ किस तरह पेश आना है। उसको रिश्तों की नौइयत और अहमियत का अंदाज़ा होगा। एक बात का आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि बच्चे से आपने अपना ताल्लुक़ दोस्ताना रखना है। बच्चा एक मुकम्मल शख्सियत होता है, उसको बच्चा समझ के नज़रअंदाज मत करें। उसके साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें ताकि वो अपना हर मसला आपके साथ ईज़िली डिस्कस करे। अगर आप से बच्चा डरता है या आप के करीब आने से झिझकता है तो आप उसकी ये झिझक और ये डर ख़त्म करें
ताकि वो अपने मसाइल आपको बता सके। अगर बच्चे में कोई भी चेंज आता है, कोई ऐसा चेंज कि बच्चा डरना ज़्यादा शुरू हो गया है, या उसने बाहर ज़्यादा फिरना शुरू कर दिया, या वो चिड़चिड़ा हो गया, या गुस्सा ज़्यादा करने लग गया है, उसमें कोई भी चेंज आता है तो वाज़ेह फ़र्क है कि उसमें उसको कोई मसला है। आप उस मसले को देखें कि वो क्या नहीं बता पा रहा बच्चा, आपसे क्या शेयर नहीं कर पा रहा। आप उससे दोस्ताना लिहाज से पूछें, दोस्ताना माहौल दें, ताकि बच्चा इजीली अपना मसला आपसे डिस्कस कर सके। और एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि बच्चे आजकल अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करते हैं बाहर के हालात देखकर, और जो आजकल का माहौल है उससे बच्चे में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। जब तक आप उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं दिलाएंगे, वो ये तहफ़्फ़ुज़ दूसरों से तवक्को रखेगा कि उसको मिलेगा। तो ये जो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है ये बच्चे में जगाएं, और उसको ये आप बताएं कि जब उसने घर से बाहर होना है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो मोहल्ले में अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए ग्राउंड में गया है, तो उसने अपने आप को कैसे सेफ़ रखना है लोगों से, किसी भी बुरे शख्स से। आपने उसको ये समझाना है। आपके लिए बहुत ज़रूरी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप बच्चे को दोस्ताना माहौल के साथ साथ उसकी जज़्बाती ज़रूरियात का भी ख़्याल रखें कि उसको कोई जज़्बाती तौर पर मसला तो नहीं है, उसको किसी भी चीज़ से इनसिक्योरिटी तो नहीं है। उसके माहौल में बाहर जब वो बच्चा जाता है तो उसको आप बाहर डील करना सिखाएं, और जो भी उसको मसला होगा वो आपके साथ आकर शेयर करेगा। बाहर से आप उसको अपने करीब इतना रखें ताकि वो बाहर किसी और से शेयर करने की बजाय वो डायरेक्ट आपसे रब्ता करे और आपसे अपने मसाइल शेयर करे, बजाय कि वो बाहर किसी शख्स को तलाश करे जिससे वो अपने मसाइल डिस्कस करे। उसमें इतना एतमाद पैदा करें कि वो बाहर जब भी घर से बाहर जाए तो वो अपने आप को इतना सिक्योर कर सके कि दूसरा उस पर डैमेज ना कर सके उसकी शख्सियत को। तो ये आपका दिया हुआ एतमाद उसके बहुत काम आएगा, उसकी आइंदा ज़िंदगी में, उसके ज़िंदगी के हर पहलू पे बहुत अच्छा असर डालेगा। आप अपने दोस्ताना रवैये से बच्चे में एतमाद पैदा करें कि वो अपनी जज्बाती ज़रूरियात, जो भी उसके मसाइल हैं, वो आपसे डिस्कस करे, ना कि वो बाहर किसी को जज्बाती सहारे के तौर पे तलाश करे। आप अपने बच्चे को मोहब्बत दें, अपनाइयत दें, ताकि वो अपना हर मसला आपके साथ इजीली डिस्कस कर सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।